ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी बी.के. रेखा चैनल पर प्रसारित कोर्स को और आगे के अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक आत्मा की शक्तियाँ, तीनों लोकों के बारे में हमने जाना। ये ज्ञान अद्भुत है और हमें स्वयं परमपिता निराकार शिव द्वारा ही मिल रहा है। तो उनके दिव्य गुणों और स्वरूप को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। फेसबुक व इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस भगवान को हम आज तक सुख करता, दुख हरता, ऊपर वाले या सबका मालिक एक है, आदि आदि कहकर पुकारते रहे, याद करते रहे, लेकिन उनके वास्तविक रूप व गुणों से हम अनभिज्ञ ही रहे। उनसे सच्चा संबंध न बनाने के कारण उनसे प्राप्त होने वाले प्यार व स्नेह को से वंचित रहे। उनसे शांति व सुख प्राप्त करना, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, से तो हम अछूते ही रहे। उनसे मिलने वाली लाइट एवं माइट के अभाव में अज्ञानतावश पथ भ्रष्ट होते रहे। पूजा एवं महिमा का गान तो किया, लेकिन स्वयं के संस्कारों एवं जीवन में कोई विशेष परिवर्तन न कर सके। इसलिए आज हम यहाँ उस परम प्यारे परमात्मा का, जिन्हें हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि उन्होंने स्वयं ही लोक कल्याणार्थ हमें समझाया व अब भी अनुभव करा रहे हैं। तो वास्तव में उनका एक ही नाम शिव है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। वही ज्ञान के सागर, शांति के सागर व आनंद और प्रेम के सागर है। वह दुखियारी, पतित, विकारी मनुष्य आत्माओं को दुखों से छुड़ा शांति धाम और सुखधाम की राह दिखाते हैं। मनुष्य मात्र को मुक्ति एवं जीवन मुक्ति अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाले एकमात्र वही हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस और सदा ही जागती ज्योत अर्थात सदा शिव हैं। परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योतिर्बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। इसीलिए हम लोग भी अपने पूर्वजों से सुनते आए कि किसी दीपक की लौ पे कंसंट्रेट या एकाग्र होने से हमारा ध्यान उस शक्ति से जुड़ता है। उनका यह रूप रूहानी किरणें बिखेरता, अति निर्मल, स्वर्णिम लाल और मनमोहक है। उनको दिव्य चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। उनके इसी ज्योतिर्बिंदु रूप की प्रतिमाएं शिवलिंग के रूप में समस्त विश्व व विशेष भारत में पूजी जाती हैं। उनका इस धरा पर काया प्रवेश करना ही अवतरण है, जिसका यादगार महाशिवरात्रि पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। निराकार शब्द का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार या रूप नहीं। हाँ, उनका हम मनुष्य आत्माओं जैसा स्थूल शारीरिक आकार नहीं और ना ही देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है। अर्थात वो साकार नहीं, बल्कि उनका रूप अशरीरी और ज्योतिर्बिंदु समान है। अब पॉइंट या बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे ना। कोई चार कोनों वाली चीज़ को तो चौकोर कहते हैं, तीन वाली हो तो त्रिकोण या अन्य भी जैसे आयताकार, लंबी, चौड़ी, षटकोण आदि सबके अपने अपने विशेष नाम रूप के आधार पर होते हैं। लेकिन वो परमात्मा ऐसा नहीं है।
वह तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म एक ज्योति कण है, तो लोग उन्हें कण कण में कह देते हैं। अब सोचने की बात है कि यदि वो हर कण में है तो हम सारी दैनिक क्रियाओं में उन पर क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या नहीं डाल रहे, तो ये उनका अपमान नहीं कर रहे क्या? इस दुनिया में तो एक कहावत प्रसिद्ध है कि कभी अंधे को भी अंधा नहीं कहते, और हम तो फिर उस सर्वोच्च श्रेष्ठ सत्ता जग नियंता को यदि कण कण में कहते हैं तो इससे बड़ी और ग्लानि क्या होगी? अरे वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, अकाल मूर्त हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, कर्मों की गति को जानने वाले हैं। आदि आदि उनकी महिमा तो इतनी विशाल है कि वर्णन करते करते शब्द भी जैसे छोटे पड़ जाएं। अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ ऐसे हजारों उनके कर्तव्यवाचक नाम हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप सभी जो भी उन्हें अभी तक नहीं जानते थे या योग नहीं लगा पाते थे, अवश्य उनकी वास्तविक रूप को पहचानेंगे, योग व मिलन मनाने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने अपने लौकिक पिताओं से जो कुछ भी वर्ते के रूप में पाया, लेकिन क्या कभी किसी का लौकिक पिता साथ में जाता या साथ में ले जाता? नहीं, ये इस दुनिया की रीत नहीं है। लेकिन हमारा वो अविनाशी पिता जिससे हम अपना सच्चा संबंध जोड़ लें तो उनके वर्ते के अधिकारी भी बनेंगे और उनके साथ भी अपने घर परम धाम में जाएंगे। हमें वो स्वयं इस धरा पर लेने आया है, हमें वो खुद याद कर रहा है, तो हम कितने न परम भाग्यशाली हैं। तो अभी हम उनके अवतरण का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। मेरा बाबा निराकारी जाने से निराला है, न गोरा है न काला है वो जो तेरे बिंदु उजाला है। मेरा बाबा निराकारी जमाने से निराला है। कभी सपने में सोचा ना आज साकार में पाया, कभी सपने में ना सोचा था आज साकार में पाया। वो है मणि अद्भुत और अनमोल रूहानी किरणों वाला है। मेरा बाबा निराकारी जमाने से निराला है। पराए देश में आता पर काया में मुस्काता, पराए देश में आता पर काया में मुस्काता। कल्प के बिछड़े बच्चों को संग ले जाने वाला है। मेरा बाबा निराकारी जमाने से निराला है। कभी वो बाप बन जाए, कभी शिक्षक बन सिखलाए, कभी वो बाप बन
समझाए, कभी शिक्षक बन सिखलाए, कभी सतगुरु बन कर के मुक्ति दिलाने वाला है मेरा बाबा। निराकारी जमाने से निराला है, न गोरा है न काला है, वो जो तेरे बिंदु उजाला है। जिन्हें सारा जग जपता है, हमें वो याद करते हैं। जिन्हें सारा जग जपता है, हमें वो याद करते हैं। होगा कौन हमसा भाग्यशाली, मिला जो शिव भोला भाला है। होगा कौन हमसा भाग्यशाली, मिला जिसे शिव भोला भाला है मेरा बाबा। निराकारी जमाने से निराला है, न गोरा है न काला है, वो जो तेरे बिंदु उजाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, बस सब्सक्राइब करें। पूर्व के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के अंत में दिखाए गए बॉक्स पर क्लिक करें। ओम शांति।